एंड स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे भारत में कृषि की स्थिति। तो ये कृषि है, समस्याएं और समाधान। अब क्या है, कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान 17.5% है। 2015-16 के मौजूदा मूल्यों पर पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है। क्या हुई? गिरावट हुई है। और खेती बहुत तरीके से की जाती है। देखिए, और फिर क्या होते, दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है। खाद्यान्न लाख टन रिकॉर्ड, चावल लाख टन, गेहूं, पोषक मोटे अनाज, मक्का, जौ, कुल दलहन, चना, मूंग, तिलहन, मूंगफली का टन, सोयाबीन का टन, लाख टन, रेपसीड व सरसों, कपास, गन्ना, पटसन एवं एस्ट्रा। अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड लाख टन अनुमानित थे, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 80.38 लाख टन अधिक है। ठीक है। भारत कृषि समस्याएं और समाधान। तो ये कृषि में बहुत समस्याएं हो रही है, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता को कई दशक बीत चुके हैं। हाल ही में हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 1947 में अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का आंतरिक कार्यक्रम विश्व के सफलतम आंतरिक कार्यक्रमों में शामिल है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है तथा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई कहानियां लिख रहा है। इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश है और कई बार कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं। ठीक है। क्या होता है, प्रति बूंद अधिक फसल रणनीति। इस पर रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आएगी। इससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है। कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही खेतों में उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करने के लिए जागरूकता का प्रचार किया जा रहा है। जितनी मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयोग करना उचित है, इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में भी प्रभावी कमी आएगी। इससे मृदा और जल प्रदूषण में भी कमी आएगी। ठीक है। भारतीय कृषि और समाधान क्या है? मुख्य कृषि समस्याएं: पानी की कमी, छोटी और बिखरी हुई भूमि, नई पीढ़ी में सूची का अभाव, मृदा अपरदन, सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन। ठीक है। तो हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार अवसरों के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है। ठीक है। आंकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीवी मैं थोड़ी देर से लगा रही, 5 मिनट बाद कॉल लगा रही। हाँ। आंकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया है, जो कि विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। ज्ञात हो कि कृषि में मशीनीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में कमी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि का मशीनीकरण 40% है, जो कि ब्राजील के 75% तथा अमेरिका के 95% से काफी कम है। इसके अलावा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता विद्यमान है। तो क्या है कृषि क्षेत्र की चुनौती और समस्याएं? पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही है, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है। किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशाजनक है। क्या है? आज भी निराशाजनक है। ठीक है। आंकड़े क्या है? प्रभाव: देश के कृषि क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न चुनौतियां और समस्याओं के परिणाम स्वरूप किसान परिवार की आय में कमी होती है और वे ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं। अंततः उनके समक्ष आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली कृषि आय कृषकों की रुचि पर हानिकारक प्रभाव डालती है और वे खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपाय क्या क्या है? कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर जब तब
क्या है? कृषि व्यय और विकास चालकों में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किए जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। अतः पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए। ठीक है। कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40% से बढ़ाकर 1% किया जाना चाहिए। कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देश भर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की अवधारणा के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ये कृषि हो रही है पुराने जमानों में। आजकल तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स चल गए हैं। राज्य महाराष्ट्र में कितनी क्या है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 17.9% कृषि में ग्रोथ हो रही है और भारत में हो रही है 3.3%। ठीक है। और कर्नाटक में हो रही है 15.1% खेती की ग्रोथ। ठीक है। जैसे कि थोड़ी और मेहनत जरूरी है। जैसे कि राजस्थान में हो रही है कृषि की ग्रोथ 5.8% और तमिलनाडु में हो रही है 5.6% और मध्य प्रदेश में हो रही है 5.1% और छत्तीसगढ़ में हो रही है 4.6% और केरल में हो रही है 3.4%। मतलब खेती अपने एमपी भी बहुत कम हो रही है। कृषि क्षेत्र में ऋण लाख करोड़ में है। क्या है? लाख करोड़ में। कृषि ऋण लाख करोड़ में। तो केंद्रीय बचत वित्त वर्ष 2023 और 24 में देखिए कैसा चार्ट बना है। ये 2016 का टारगेट था, 2017 का टारगेट, 2019-20 का टारगेट, ये 21-22 का और अब 23-24 का बताया जाएगा। क्षेत्रानुसार योगदान के आंकड़ों पर एक नजर। जिन विकसित देशों में महिलाएं आर्थिक रूप से अपना योगदान दे रही है उनमें 79% महिलाएं कृषि क्षेत्र से हैं, जबकि पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 48% तक है। विकसित देशों में आर्थिक रूप से योगदान देने में 38% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 36% ही है। वहीं इंडस्ट्री में पुरुषों की संख्या 50%, जबकि महिलाओं की संख्या 42% ही है। थैंक यू वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।